15-17 दिन में जो भी हमको मिल रहा है, मैं कोशिश करके टाइम मैनेजमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर अपनी बात कहने की कोशिश करूँगा। छोटे छोटे नुक्कड़ों पर मिलूँगा, कुछ छोटे छोटे ग्रुपों में मिलूँगा और ऐसा प्रोग्राम बनाऊँगा कि प्रतिदिन एक लंबा सफ़र तय करूँ और उस रूट पर मिलने वाले जितने गांव के लोग हैं, बाजार हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, सब में जगह जगह थोड़ी थोड़ी देर के लिए बैठूँ और अपनी बात को लोगों तक मैं पहुँचाऊँ। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहा है संसद जी? क्या किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहा है? मुद्दे वही हैं जो पहले हैं, वही हैं अब भी और आगे भी रहेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है देश के नौजवानों की अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। देखिए आज के समय में बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारी जो रूलिंग पार्टी है वो केवल उनको अनाज दे करके और उनकी वोट को बहका कर ले रही है। मुझे उनको बताना है कि ये तो वैसे ही हुआ जैसे मियाँ की जूती मियाँ का सिर। जो अनाज मिल रहा है, एक तो उनको नौकरी न दे करके, उनका इतना बड़ा हक छीन करके केवल अनाज दे करके उनको पोटैटो टाइप का बना दे रहे हैं। दूसरा ये है कि जो भी उनको अनाज मिल रहा है वो बताना है कि वो उन्हीं का पैसा है, वो कोई सरकार का वो जो अनाज दे करके फायदा ले रहे हैं, एमपी केयर का पैसा नहीं है, वो बीजेपी के फंड का पैसा नहीं है। इतने एमपी केयर में 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा फंड जमा करके रखा है सत्ताधारी पार्टी ने। मुझे खुशी होती कि सरकारी खजाने से न दे करके वो एमपी केयर फंड से देते पैसा जो अनाज दे रहे हैं। और अनाज पाने वाला हर व्यक्ति टूथपेस्ट खरीदता है, साबुन खरीदता है, कपड़ा खरीदता है, मसाला खरीदता है, जरूरत के ढेर सारे सामान खरीदता है और उस पर जीएसटी टैक्स देता है। देखिए भाई, वो दोनों बड़े प्रत्याशी हैं। अब मैं क्या कहूँ कि अब हमारा जिस तरह का घोटाला किया है उन्होंने, जिस तरह का सीबीआई इंक्वायरी उनके खिलाफ चल रही है, तो मेरी तो कहिए कि इस माहौल में वो डिसक्वालिफिकेशन है। मैंने न घोटाला किया है, न कोई इंक्वायरी चल रही है, न जेल गया, तो जेल गया हूँ। तो अब जनता को चुनना है कि ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे या हम जैसे प्रत्याशी को चुनेंगे। क्या दोनों प्रत्याशी घोटालेबाज हैं? इंक्वायरी देखिए, आप सभी को मालूम होगा कि इंक्वायरी तो दोनों के खिलाफ चल रही है। अब ये बात दूसरी है कि एक सत्ताधारी पार्टी है और एक अपोजिशन पार्टी, लेकिन इंक्वायरी दोनों। सांसद जी, बसपा ने 23 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। ऐसे में आपके जौनपुर से पुराने सहयोगी सलीम खान ने बसपा से जो इस्तीफा दे दिया, तो क्या आपको इसका नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा? देखिए क्या है कि सलीम खान ने जिन कारणों से इस्तीफा दिया वो किसी लोभ और लालच के बस में दिया। अगर किसी मुद्दे पर दिए होते तो मुझे खुशी होती। मैं सलीम खान हमारे सहयोगी जरूर रहेंगे, लेकिन हमेशा हर आदमी का एक एटीट्यूड होता है, माइंडसेट होता है कि सत्ता के साथ जाना और उसको एंजॉय करना, संघर्ष न करना। तो मैं तो समझता हूँ कि वो इसी के तहत गए हैं, अदरवाइज़ कोई ऐसी बात नहीं थी पार्टी में, उनके खिलाफ कोई नहीं है। उनको पिछले असेंबली इलेक्शन में चुनाव का टिकट भी दिया गया। कोई और ख़ास बात होती कि अगर पार्टी ने उनको तंग किया होता, उनको बेइज्जत किया होता, ये कोई इस तरह की बात होती तो गए होते छोड़ कर, तो अच्छा लगा होता। इनमें अगर कोई बात नहीं है तो क्यों गए हैं आप खुद समझते हैं। आज कई प्रत्याशी बदले गए हैं, कई जिलों में प्रत्याशियों को ऐन मौके पर बदला गया है, इसको किस नजर देखते हैं? देखो, ये तो हर पार्टी देखती है कि दूसरा पार्टी कौन आया, कि क्वेश्चन उसको कुछ फीडबैक लेती है और उस फीडबैक के हिसाब से वो काम करती है। तो इसमें तो ये राजकाज है, प्रत्याशी बदले जाते रहे हैं, पूर्व में भी बदले जाते रहे हैं और भविष्य में भी बदले जाते रहे। जिनका टिकट कटा गया, क्या वो आपको समर्थन में है? बसपा में क्या वो आपका समर्थन कर रहे हैं, आपको सहयोग दे रहे हैं?
आगे ये बड़ा देगी। गूढ़ सवाल है और वक्त बताएगा। पार्टी ने आपको दोबारा मौका दिया है, तो क्या कहना चाहिए सर? अच्छी बात है, दोबारा मौका दिया है, फिर एक बार कमर कस के तैयार हो, जनता के बीच में जाऊंगा, अपनी बात को कहूँगा कि मैंने आपके लिए क्या क्या किया। और पार्टी ने जो मुझे मौका दिया था, जौनपुर की जनता ने मुझे देश की सबसे ऊंची पंचायत में चुनकर भेजा था, इसलिए भेजा था कि संसद में जाकर के उनके अहम मुद्दों को उठाऊं। और मैं आपको बताऊं कि मैंने इस तरह से 45 बार बोला, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का मामला हो, चाहे फ्लाईओवर का मामला हो, चाहे किसानों की पशुओं द्वारा की जा रही फसल जो नष्ट हो रही उसको मुआवजा देने का मामला हो, चाहे पुरानी पेंशन बहाल करने का मामला हो, चाहे आई रेजिमेंट का मामला हो, सैनिक स्कूल के बारे में मैंने सवाल उठाया। और मुझे उम्मीद है कि अगर एक कार्यकाल मेरा मिला तो जौनपुर को मैं एक सैनिक स्कूल जरूर दूँगा। केंद्रीय विद्यालय का मामला उठाया, जो कि केंद्रीय विद्यालय शुरू होने के कगार पर है। इसके अलावा CSR फंड से, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से मैंने बहुत काम किया, क्योंकि मेरे पास करीब 2 ही साल का पैसा था, 10 करोड़, उसमें से सोलर लाइट दिया, उसमें से 65 यात्री प्रतीक्षालय दिया, 5 एम्बुलेंस दिया, 1 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस दिया। और सभी रेलवे, यहाँ पर जितने रेलवे स्टेशन है जनपद जौनपुर के भीतर, सबको बैठने की, पैसेंजर को दिक्कत होती थी, मैंने वहाँ कुर्सियाँ दी, मैंने वहाँ ट्राली दिया, मैंने बहुत 100 तो हाई मास्क लाइट दिया और बहुत इस तरह से काम किए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल CSR फंड से मैंने 150 RO विथ इनबिल्ट कूलर सारे स्कूलों को दिया, जिन्होंने हमसे स्कूल के लिए, स्कूल का कमरा बनवाने के लिए पैसा मांगा।